नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करते हैं दो ऐसे मुल्क के फाइटर जेट्स के बारे में जो आज़ादी से पहले एक मुल्क थे, लेकिन 1947 के बाद दोनों की राहें अलग अलग हो गई। एक है हिंदुस्तान और एक है पाकिस्तान, और समय समय पर ये दोनों देश एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो आज हम लोग जानते हैं कि इनके फाइटर जेट्स की क्या ताकत है और इनके क्या फ्यूचर में प्लान है, जिससे ये दोनों देश एक दूसरे पर अपना प्रभुत्व छोड़ सके। तो यहाँ पहले बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। तो अगर इंडियन एयरफोर्स के बारे में यहाँ बात किया जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर वायु सेनाओं में से एक है। मतलब कि भारत की जो वायु सेना है वो विश्व की कुछ चुनिंदा देशों में आता है जो अपनी सैन्य शक्ति के मामले में बहुत आगे है। और मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण जो कि इंडियन एयरफोर्स या पूरे भारत के सेना का जो रक्षा बजट है वो लगातार बढ़ता रहता है, उसमें और ज़्यादा बढ़ाव की संभावना है। और इसमें मल्टी रोल फील्ड और साथ में स्वदेशी प्रोजेक्ट जैसे तेजस और AMCA पर जोर दिया जाता है। मतलब कि इंडियन एयरफोर्स विदेशों पर निर्भर नहीं है, वो भारत की कुछ मेड इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें तेजस और AMCA भी शामिल है। और यही बात करते हैं पाकिस्तान वायुसेना PAF के बारे में। तो इनका जो है सीमित बजट है, मतलब कि ये मुल्क उतना तरक्की नहीं है और इसके पास अभी भी कहीं न कहीं उस अर्थव्यवस्था की कमी है जिसके वजह से अपनी सेना को और आगे ले जा सकता है। तो ये जो है कि ये भी अपने सीमित बजट में ही जितना हो सकता है अपने लड़ाकू विमानों में तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है। उसके साथ साथ ही ये जो मुल्क है वो पूरी तरीके से चीन पे डिपेंडेंट है और चीन के वजह से अपने जो एयरफोर्स है उनमें ये नया नया अपग्रेड कर रहा है। साथ ही और जो पाकिस्तान की जो PAF है यानी पाकिस्तान एयरफोर्स है, ये छोटे लड़ाइयों के लिए सीमित एरिया में अपने जो हवाई रणनीति को अपने उसको शामिल करने में काफ़ी कामयाब भी रहा है। मतलब कि पाकिस्तान छोटे मोटे फाइट यानी डॉग फाइट जैसे फाइट में अपने आप को एक तरीके से अग्रणी करना चाहता है। और बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की मुख्य ताकतों के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारत के पास अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है, जिसमें मुख्य रूप से राफेल जो कि फ्रांस का दिया हुआ है, ये 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। उसके साथ साथ ही भारत के पास रूस का दिया हुआ सुखोई Su-30 MKI और स्वदेशी तेजस जैसे भी लड़ाकू विमान है। और उसके साथ साथ अगर अवैध हवाई सुरक्षा की बात किया जाए यानी डिफेंस की बात किया जाए तो इसके पास S-400 ट्रायम्फ जैसे बहुत ही घातक डिफेंस मिसाइल प्रणाली है, जिसको भेद पाना दुश्मन के लिए बहुत ही कठिन काम है। और घातक वेपन पैकेज की बात किया जाए तो इसके साथ साथ भारत के पास मेटियोर अस्त्र और ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल है जो कुछ सेकंड में ही दुश्मन के ठिकानों को तहस नहस कर सकती है। और अगर रक्षा बजट की बात किया जाए इंडियन एयरफोर्स की, तो रक्षा बजट 84 बिलियन डॉलर से भी अधिक है, और जो कि लंबे समय तक संघर्ष को झेलने में भारत को सक्षम बनाता है। मतलब कि भारत का रक्षा बजट इतना ज़्यादा है कि आसानी से 2 साल 3 साल तक किसी भी युद्ध को आसानी से खींच सकता है। वहीं इसके बाद अगर बात करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में, तो पाकिस्तान का एयरफोर्स मुख्य रूप से चाइनीज टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के पास J-10C F-17 थंडर जैसी चीन की कुछ विमान जो दिए गए हैं, जिसके साथ पाकिस्तान भी कुछ हद तक लड़ाई को करने में सक्षम हो पाता है। लॉन्ग रेंज मिसाइल की बात किया जाए तो ये भी चाइना का दिया हुआ PL-15 है, जिसके वजह से पाकिस्तान के पास भी कुछ लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं, क्योंकि स्वदेशी तकनीक पाकिस्तान को उतनी तेज विकसित नहीं हो पाई है जिस तरीके की भारत की हुई है, और जिसके वजह से ही कहीं ना कहीं ये चाइना पर पूरी तरीके से निर्भर है। और अगर बात किया जाए तेज अपग्रेड साइकिल की, तो इस पाकिस्तान के पास चाइना के JF-17 थंडर के साथ साथ F-16 जैसा खतरनाक 4th जनरेशन का फाइटर जेट्स भी है। और अमेरिकन जेट्स का होने का खास बात यह है कि ये लगातार अपग्रेड करते रहते हैं। मतलब कि अमेरिका जो है वो अपने जेट्स को लगातार अपग्रेड करता रहता है, और F-16 में लगातार जो अपग्रेड आने की वजह से F-16 काफ़ी घातक माना जाता है। केंद्रित रणनीति की बात किया जाए तो इनकी रक्षात्मक है और आक्रामक रूप से फोकस स्मॉल थिएटर वॉरफेयर, मतलब कि छोटे मोटे 2-4 दिन की लड़ाई या फिर डॉग फाइट के लिए पाकिस्तान का ज़्यादा फोकस छोटी लड़ाइयों के लिए ही होता है, क्योंकि इनका रक्षा बजट भारत की तुलना में काफ़ी कम है। अब यहाँ बात किया जाए भारत के राफेल और पाकिस्तान के J-10C के बारे में, ये दोनों ही 4.6 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। अगर दसौं राफेल की बात किया जाए तो ये फ्रांस का दिया हुआ राफेल है, जो
काफ़ी खतरनाक माना जाता है और इसमें उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए जिसको स्पेक्ट्रा कहते हैं। और इसकी खासियत यह है कि यह परमाणु बम को या फिर परमाणु वॉरहेड को ले जाने में काफ़ी सक्षम है और इसका पेलोड भी काफ़ी ज़्यादा होता है। वहीं पाकिस्तान के चेंगडू J-10C की बात किया जाए तो ये भी 4.5 जनरेशन का जेट है जिसमें AESA रडार भी शामिल है। मतलब कि ये काफ़ी तेज माना जाता है, लेकिन कहीं न कहीं राफेल के सामने ये थोड़ा सा फीका सा लगता है। और आगे बात करते हैं हैवी वेट Su-30 और लाइट वेट JF-17 की। तो भारत का जो सुखोई 30 MKI है ये रसिया और भारत की टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। इसकी खासियत है कि ये सुपर मैन्यूवरेबिलिटी क्या है, मतलब कि ये बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ले जा सकता है। इसका पेलोड बहुत विशाल है और यह इसकी रेंज काफ़ी लंबी है और यह ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइल को ले जाने में भी सक्षम है। वहीं पाकिस्तान का जो चाइना का दिया हुआ JF-17 थंडर है उसकी बात किया जाए तो ये लाइट वेट है, मतलब कि ये काफ़ी हल्का माना जाता है जिसकी वजह से इसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना काफ़ी आसान होता है और इसका रख रखाव भी काफ़ी आसान होता है और ये बहुत सस्ता भी होता है। और इसकी पेलोड की जो क्षमता होती है वो सुखोई की तुलना में काफ़ी कम है, सुखोई और राफेल की तुलना में काफ़ी कम है। आगे बात करते हैं भारत का भावी योद्धा HAL AMCA। तो भारत अभी इस 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी में भारत भी अपना नाम दर्ज करा रहा है। और देखिए भारत का बना हुआ है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ये 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ फाइटर की खासियत ये होती है कि दुश्मनों के रडार पे आना इसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह इतना तेज गति से चलता है कि रडार भी इसको पकड़ पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। और ये 5वीं पीढ़ी का होने के साथ साथ इसमें AI टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से शामिल होगी, साथ ही साथ इसमें सुपर क्रूज इंजन तकनीकी भी शामिल होगी। यानी कि इसकी जो रफ्तार है ये हवा की रफ्तार से 5 से 10 गुना तेज इसकी रफ्तार होगी। और इसके साथ साथ राफेल वाली खूबियाँ भी है इसमें और ये भारत की जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है उसको भी काफ़ी पुश करता है। पाकिस्तान के अगर स्टेल्थ गोल की बात किया जाए तो पाकिस्तान के पास शेंगयांग FC-31 एम्बिशंस है। पाकिस्तान भविष्य में चीन की 5th पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान FC-31 को हासिल करने की योजना बना रहा है। मतलब कि पाकिस्तान के पास वो भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि पाकिस्तान खुद अपने मुल्क में इस तरीके के फाइटर जेट्स बना पाए, इसलिए वो पूरी तरीके से चाइना पर निर्भर है और चाइना से वह 5th जनरेशन का ये वॉरहेड ये फाइटर जेट्स लेने की योजना बना रहा है। तो इस मामले में 5th जनरेशन के वॉरफेयर में भारत कहीं ना कहीं पाकिस्तान से काफ़ी आगे दिखाई दे रहा है। और वेपन्स एयर डिफेंस का कंपैरिजन किया जाए तो इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स की बात किया जाए तो अगर लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल की बात किया जाए तो भारत के पास मेट्योर और अस्त्रा हैं जिनकी रेंज है 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा। और पाकिस्तान के जो PL-15 है, ये जो चाइना का दिया हुआ है, इसका भी रेंज लगभग 150 यानी 140 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा ही है। अगर सुपर सोनिक क्रूज की बात किया जाए तो यह ब्रह्मोस जो कि दुनिया का सबसे घातक मिसाइल माना जाता है और यह बहुत ही तेज़ होता है, मतलब इसको रडार पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। और उसी तरीके से पाकिस्तान के पास भी चाइना का दिया हुआ RAAD सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। मतलब कि अभी भारत जो है कि ब्रह्मोस को हाइपरसोनिक के तर्ज पे बना रहा है, यानी कि यह जो है कि हवा की रफ्तार से 10 से 15 गुना तेज चलेगा। एयर डिफेंस शील्ड की बात किया जाए तो इसमें भारत के पास दुनिया का सबसे खतरनाक S-400 ट्रायम्फ है और उसके साथ साथ MR, SAM और आकाश जैसा एयर डिफेंस है जो दुश्मन के मिसाइल को और उसके फाइटर जेट्स को काफ़ी दूर से ही नेस्तनाबूद कर देता है। और वहीं पाकिस्तान के पास बात किया जाए तो पाकिस्तान के पास HQ-9 LY-18 और ये भी चाइनीज सिस्टम है, मतलब कि चाइना का दिया हुआ है। और की ऑपरेशन एज की बात किया जाए तो भारत की हाई रिलेटेबिलिटी है, वेस्टर्न एंड स्वदेशी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया, मतलब कि भारत सिर्फ दूसरे पर निर्भर नहीं है, इसके पास वेस्टर्न के साथ साथ स्वदेशी टेक्नोलॉजी भी है जिसमें भारत नए नए अपग्रेड लगातार ला रहा है। और पाकिस्तान के एयरफोर्स की बात किया जाए तो इसके पास डायरेक्ट चाइना का टेक्नोलॉजी, मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरी तरीके से चाइना के ऊपर निर्भर दिख रहा है हम लोग को। और डिफेंस बजट की बात किया जाए
तो भारत के सामने पाकिस्तान का डिफेंस बजट लगभग 10 गुना कम है, क्योंकि भारत का डिफेंस बजट लगभग 84+ बिलियन डॉलर है, लेकिन पाकिस्तान का सिर्फ 8.5 बिलियन डॉलर ही हमको देखने को मिला। तो इस मामले में भारत पाकिस्तान से काफी आगे है। तो आपका इस पर क्या कहना है कि भारत पाकिस्तान को क्या अपने आमने सामने की वॉर में कभी टिकने देगा? क्या पाकिस्तान चाइना के सपोर्ट से भारत को आंखें दिखा सकता है? और रही बात यह कि युद्ध से किसी का भी भला नहीं होता है। अगर ये दोनों मुल्क पिछले जितने भी 70-80 साल में जितने भी घटनाएं हुई उनको भूलकर एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, एक दूसरे की तरक्की की बात करे, तो भारत भी यूरोपियन यूनियन की तरफ, ये भारत का सब कॉन्टिनेंट, भारतीय महाद्वीप भी कहीं न कहीं यूरोपियन जो संगठन है उसकी तरफ भी आगे बढ़ सकता है। तो ये एक छोटी सी अपग्रेड भारत और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स के बारे में, और ऐसी रोचक जानकारी के जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।